दोस्तों नमस्कार। पेंशनर्स अपनी पेंशन को लेकर के तमाम चर्चाएं करते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार उनकी पेंशन में इजाफा करने के लिए क्या नई पॉलिसी लेके आ रही है। पेंशनरों को उनकी पेंशन से संबंधित, उनके फाइनेंस से संबंधित क्या केंद्र सरकार कुछ नया देने वाली है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। एक टॉपिक है एडिशनल पेंशन, और एडिशनल पेंशन का ये जो मुद्दा है पेंशनरों के अंदर काफी चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मांग है कि एडिशनल पेंशन जो वर्तमान में 80 साल पूरे होने के बाद 20% का इजाफा है उसमें बदलाव किया जाए, और उस बदलाव की सिफारिशें भी संसदीय कमेटी के द्वारा सौंपी गई हैं। 65 वर्ष की आयु के बाद 5% पेंशन, 70 वर्ष की आयु के बाद 10%, 75 वर्ष की आयु के बाद 15%, 80 वर्ष की आयु के बाद 20%। ये जो सुझाव है, ये जो रिकमेंडेशन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में अभी पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला मुद्दा है। वर्तमान में जिस प्रकार का खान पान चल रहा है और तमाम दुनिया भर के संक्रमण फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, डिसेबिलिटीज दुनिया भर की आप सबको देखने को मिल रही हैं, जिसके शिकार कई पेंशनर्स भी हैं। जो खेत में चीजें उगाई जाती हैं उसमें रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसमें रासायनिक प्रक्रिया भी शामिल है और शरीर के अंदर वो रसायन भी कहीं ना कहीं जा रहा है जो कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। और उसी मुद्दे पर आज हमने एक वेबसाइट से डाटा निकाला एवरेज लाइफ का। एवरेज लाइफ का मुद्दा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एवरेज लाइफ, एक इंसान की एवरेज लाइफ का हमने आंकड़ा निकाला है। एक इंसान की आज की स्थिति में एवरेज लाइफ क्या चल रही है, और ये जो डाटा हमने निकाला है ये macrotrends.net की वेबसाइट से निकाला है, जिसमें 2021, 2022 और 2023 का हमें एवरेज एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ का जो डाटा है वो मिला है। 2021 में एक इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.73 ईयर्स है। 2022 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.19 साल है, और 2023 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.42 है। यानी कि एक इंसान वर्तमान में तमाम दुनिया भर के संक्रमण और जो खाना वो खा रहा है उन सब को देख करके हम मान सकते हैं एक इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल तक है। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज पॉपुलेशन की 70 साल से ऊपर आज की डेट में जा रही है। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अपनी लाइफ को गवा रहे हैं अप्रोक्सीमेट 70 से 80 के बीच में। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि ये जो 20% है एडिशनल पेंशन की जो रिकमेंडेशन की है 20% की, वो 80 साल पूरे होने के बाद ही क्यों? ये 20% 70 साल पर क्यों नहीं? और ये 5% करके बढ़ाने से फायदा क्या है? एक इंसान की एवरेज लाइफ अगर लगभग 70 साल के आसपास है तो 70 साल की एज में उसको 20% एडिशनल पेंशन क्यों नहीं? 80 साल की एज में, पहली बात तो 80 साल तक एक इंसान बहुत कम चांसेस है उसके पहुंचने के, और पहुंच भी गया आज की डेट में तो 80 साल में वो 20% एडिशनल पेंशन लेकर के अपने लिए क्या कर पाएगा। इसलिए 70 साल की एज में उसको 10% की जगह 20% पेंशन एडिशनल मिलना चाहिए, ताकि अपने बुढ़ापे को वो और भी अच्छे से जी सके। तो दोस्तों फिलहाल जो ये संसदीय कमेटी की रिकमेंडेशन है 65 साल, 70 साल, 75 साल और 80 साल, इनमें 5% का इजाफा करते हुए 80 साल तक 20% का इजाफा हो जाए,
इस रिकमेंडेशन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन ठीक तरीके से नहीं बैठती है। एक इंसान की एवरेज लाइफ अगर लें तो एवरेज लाइफ के हिसाब से 70 साल में 20% एडिशनल पेंशन दे देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप कहां तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के वर्तमान में जो आप खाना खा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को देखते हुए क्या आपको लगता है कि एक इंसान, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस देश की 80 साल के ऊपर जी सकती है और 80 साल के बाद 20% एडिशनल पेंशन का देना कहां तक उचित है?